Hello students, in today's lecture we can discuss about the types of instruction formats. आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के बारे में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपके सारे टाइप्स बताए थे इसके। फिर आज एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें आपके कितने टाइप्स होते हैं। पहला है आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है पहले, फिर दूसरा है आपका 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो मैंने आपको 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बताया था कि 1 और 2 एड्रेस जो है वो क्या कंटेन करता है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि वो क्या करते हैं, आपके दोनों टर्म्स क्या करते हैं, मतलब जनरल पर्पज रजिस्टर को कंटेन करते हैं, यानी कि आप कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका ये 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आप क्या कर रहे थे कि यहाँ पे आप सीपीयू क्या कंटेन कर रहा था, सिर्फ एक रजिस्टर कंटेन कर दो। उस 1 रजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर। तो 1 एड्रेस रजिस्टर में हम लोग एक्यूमुलेटर यूज़ करते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया था ये स्टैक को कंटेन करते हैं। स्टैक में आपके पुश एंड पॉप ऑपरेशन का होता है, परफॉर्म होते हैं। तो पुश में मैंने आपको बताया था उसमें आप वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं स्टैक में, और पॉप में क्या करते हैं, स्टैक से वैल्यू को आप रिमूव करते हैं। वैल्यू को आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक, फिर इसमें आपका ये क्या कंटेन करता है, पोस्टफिक्स को भी कंटेन करता है। पोस्टफिक्स में मैंने बताया था कि जो आपका साइन होता है वो आपका वैल्यू लिखने के बाद हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, जो भी आपका ऑपरेशन यूज होगा। तो चलिए कि इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड 1 एंड 0। ठीक है, चलिए एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके तीनों टाइप्स को मतलब जो टाइप्स इसको हम लोग समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्जांपल में ले लिया कि x इज इक्वल टू a प्लस b, x इज इक्वल टू आपने क्या लिया, a प्लस b ले लिया, फिर इंटू c प्लस d। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करें, फॉर्मेट में लिखते हैं। किस फॉर्मेट में, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, 1 एंड 0। ठीक है, 4 टाइप्स में हम लोग इसको लिखते हैं। चलिए इसको लिखने का तरीका देखते हैं कि इसको आप कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वो क्या करता है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को कंटेन करता है, यानी कि इसमें आप कितने भी रजिस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कितने भी रजिस्टर को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले फंक्शन आप क्या लेंगे, a प्लस बी। ए और प्लस बी है आपका। ठीक, तो अब a और प्लस बी का आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो। तो चलिए हम लोग क्या कर लें, ऐड लिख देते हैं। दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो आपने क्या लिख दिया, ऐड लिख दिया। फिर इसको हमने ये किस में स्टोर हो रहा है, रजिस्टर R1 आपने ले लिया। रजिस्टर क्या हुआ, R1 मान लिया, इसको आपने R1 मान लिया और इसको आपने R2 मान लिया। ठीक,
R1 R2 मान लिया। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने R1 लिख दिया, फिर आपकी वैल्यू क्या है, A है और कॉमा B आपने ले लिया। ठीक, अब हम लोग इसको स्टोर कराना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे। तो इसके हमें क्या करना है, मेमोरी में स्टोर कराना है। तो आपने यहाँ मेमोरी में आपने क्या किया, स्टोर कराया वैल्यू ऑफ A प्लस मेमोरी में आपने क्या स्टोर किया, वैल्यू ऑफ B। अब इन दोनों की वैल्यू आपकी किस में स्टोर हुई है, R1 में। यहाँ से देखिए MA और प्लस MB ये किस में हो रही है, R1 में। यानी कि R1 में आपकी जो वैल्यू है क्या है, R1 की वैल्यू A है और प्लस B है। ये प्लस B आपको दोनों वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, C प्लस D। अब C प्लस D को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सेम एज इट इज। तो C प्लस D में आपका क्या है, एडिशन हो रहा है डायरेक्ट, तो आपने एडिशन लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा है, R2 में है, तो आपने यहाँ पे ले लिया रजिस्टर R2 और C कॉमा D। ठीक, C कॉमा D ले लिया। अब इस यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू आपकी M कॉमा C प्लस M और यहाँ पे आपका क्या है, D है। यहाँ पे आपने क्या किया, स्टोर कर दिया D पे। फिर अब इन दोनों की वैल्यू आपकी कहाँ स्टोर हो रही है, इन दोनों की वैल्यू कहाँ स्टोर हुई है, R2 में। आपने क्या किया, R2 में स्टोर कर दिया। ठीक, अब R2 में स्टोर कर दिया, आपको R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का। तो अब मल्टीप्लिकेशन के हम लोग क्या लिखते हैं, मल, MUL, मल। ठीक, मल हो गया। और अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो किस में जाकर आपका स्टोर होगा, X में आऊगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, X लिख दीजिए, X हो गया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हो गई आपकी R1 और R1 R2 लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आप क्या करोगे कि R1 का और R2 का क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो R1 इंटू R2 आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और ये किस में स्टोर होगा आपका, X में। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, MX। ठीक, MX में आपके क्या हो गई, वैल्यू स्टोर हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे आपको कैसे चेक करेंगे कि ये आपका 3 एड्रेस वो इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे आपका क्या R1 प्रेजेंट है, R1 हो गया, A हो गया और ये B हो गया। यहाँ पे भी R2 C और D कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे कितने आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, 3। यानी कि ये कौन सा फॉर्मेट है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। ठीक है, तो अभी ये चीज़ समझ में आई। अगर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पूछेगा तो डायरेक्ट एडिशन है तो आप ऐड लिख देंगे। फिर रजिस्टर आप इसको रजिस्टर R1 मान लेंगे। फिर AB में जो वैल्यू आप इसको स्टोर करें, यानी कि A और प्लस B की वैल्यू आपके किस में हो गई, R1 में स्टोर हो गई। फिर ऐसे क्या करोगे, आप C प्लस D ले लिया, तो C प्लस D की वैल्यू आपकी, यानी कि C प्लस D की वैल्यू आपके R2 में स्टोर हो गई। फिर अब इन दोनों का आपको वैल्यू किस में स्टोर करना है, X में स्टोर करना है। ऑब्वियसली जब सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका X की ही तो वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका X मिल गया। ठीक है, तो ये है आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का लिखने का तरीका देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे लेते हैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, तो चलिए 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को लिखते हैं। तो इसी वैल्यू को आपको 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में लिखना है। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, मूव। सबसे पहले आप इसमें क्या लोगे, A।
सबसे पहले आप इसमें क्या लोगे, मूव ए। ठीक है, सबसे पहले आप ए की वैल्यू लेंगे। ठीक, मूव ए ले लिया, मूव ए, इसको मान लीजिए आपने रजिस्टर R1 लिया, रजिस्टर R1 माना है। ठीक है, R1 और R2 है आपका। ठीक, रजिस्टर R1 और यहाँ पे आपने क्या लिया, ए ले लिया। ठीक, अब इसमें आप क्या करोगे, मेमोरी में ए लेंगे और किस में स्टोर होगा आपका, R1 में। किस में स्टोर हो गया, रजिस्टर R1 में। ठीक, ये आपको वैल्यू मिल गई। फिर अब इसके बाद वैल्यू आपकी कौन सी बची है, प्लस बी। ए के बाद वैल्यू आपकी कौन सी बची है, प्लस बी। तो प्लस बी को आप क्या करोगे, ऐड यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस बी। तो यानी कि R1 ही होगा, R1 की ही वैल्यू है R1, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बी। ठीक, R1 बी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मेमोरी में कौन सी आपकी वैल्यू आएगी, R1। मेमोरी में इन दोनों का एडिशन चाहिए ना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, R1 होगा प्लस मेमोरी में क्या होगा, B की वैल्यू। ठीक, और यहाँ पे आपको फिर क्या मिलेगा, R1। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू कैसे आ रही है आपकी। आपने ए ले लिया, ए को आपने स्टोर करा दिया R1 में, फिर प्लस बी मिला, प्लस बी को आप क्या करोगे, अब प्लस बी को आपने ले लिया मेमोरी में, प्लस बी करा दिया। ठीक, प्लस बी मिल गया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप R1 लेंगे, R1 की वैल्यू क्या है आपके, एम ए, यानी मेमोरी में क्या आपका एम है, और इन दोनों की वैल्यू एडिशन करने के बाद किसमें स्टोर हो, R1 में। तो ये आपको क्या मिल गया, टोटल ए प्लस बी। ए प्लस बी आपको मिल गया, यहाँ पे ए प्लस बी मिल गया। ठीक, ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला करते हैं, सी प्लस डी। तो अब यहाँ से मूव कराएंगे तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे आपका सी मूव होगा, इसको हमने R2 मान लिया, ये R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया। ठीक, यहाँ पे आपने सी लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी में आपकी वैल्यू सी स्टोर होगी। एक इसमें आएगा आपका, R2 में आएगा। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। फिर आप क्या करोगे, बचा क्या, प्लस डी, तो एडिशन हो गया आपका ऐड, और ये आपका R2 एज यूजल, फिर डी, फिर यहाँ पे आपका क्या स्टोर करेंगे, वैल्यू क्या आएगी आपकी, एम डी। ठीक, अब सी प्लस डी करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, R2 प्लस R2, और इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी आपकी, R2 में होगी। अब देखिए, अब इस वैल्यू से आपको क्या मिल जा रहा है, सी प्लस डी की वैल्यू मिल रही है, यहाँ से आप रखेंगे तो सी प्लस डी की वैल्यू मिल जाएगी, वो किसमें स्टोर है, R2 में। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन के हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मल। और छोटा लिख देती हूँ मैं, ऐड हो गया, ऐड, यहाँ पे आपका R1 स्टोर करा दिया आपने, तो यहाँ पे आपको R1 मिला था प्लस एम बी मिला था। ठीक है, फिर अब इसके लिए हमने लिखा था R1, यहाँ पे आपका R2 था प्लस टू एम सी। ठीक, फिर ऐड आपने किया R2 प्लस डी, तो यहाँ पे आपको मिला था R2, फिर यहाँ पे वैल्यू क्या थी आपकी, R2 प्लस एम था ना, एम और डी। ठीक, ये आपको इतनी वैल्यू मिल गई थी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमें देखना है, मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का, ए प्लस बी, और यानी कि R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बताया था कि क्या लिखते हैं, मल। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने लिख दिया मल। अब किसका करना मल्टीप्लिकेशन, R1 और R2 का, R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए R1 इंटू R2, और इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, R1 मान लीजिए, या फिर आप R मान सकते हैं। ठीक है, R1 में स्टोर हो गई। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इन दोनों की वैल्यू आपकी किस में स्टोर होगी, X में होगी। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मूव लिखेंगे, मूव, एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा तो
लास्ट में आप क्या लिखोगे, मूव होगा, मूव एड R2 D, फिर मल R1 R2, फिर इसके बाद आपको मिलेगा मूव x, R1। ठीक, मूव x, R1, यानी कि ये जो आपके r की वैल्यू है R1 की, वो किस में आएगी, मूव हो जाएगी x में। ठीक, तो यहाँ पे आउटपुट को क्या मिलेगा आपको, mx, और यहाँ पे आपको R1 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, आपने क्या कराया, वैल्यू लिया, मूव कराया, ए को मूव कराया। ठीक, मूव आपने क्या किया, रजिस्टर में आपने स्टोर कर दिया R1 में, फिर आपने क्या किया, प्लस बी, यानी कि क्या करना है आपको, एडिशन करना है, पहला और दूसरा का एडिशन करना है। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, R1 प्लस एम बी से वैल्यू मिल गई आपको ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, ऐसे सी प्लस डी के लिए निकालेंगे, तो सी प्लस डी के लिए आपने मूव कराया, R2 सी लिया, फिर इसमें आपके एम सी की वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, R2 में स्टोर हो रही है। फिर जब R2 में स्टोर हो गई, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड डी करना है। ठीक, तो ऐड डी आपने किया। ठीक, ऐड डी, तो ऐड डी में आपकी पहली वाली ये वैल्यू और ये इन दोनों वैल्यू मिल गई, ये आपको R2 की वैल्यू मिल गई। फिर इन दोनों का आपको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने मल R1 R2 की वैल्यू आप R भी ले सकते हैं और आप R1 भी लिख सकते हैं। तो R1 में आपने स्टोर कर दिया, फिर आपको क्या करना, इन दोनों की वैल्यू को आपको किस में मूव कराना है, x में। तो क्या करेंगे, मूव x, R1, फिर आपका क्या होगा, mx, और R1 की वैल्यू आपकी क्या होगी, स्टोर होगी, mx, एक सेकेंड दिख नहीं रहा होगा, mx की वैल्यू आपकी स्टोर हो गई इसमें। ठीक है, mx की वैल्यू आप क्या करोगे, स्टोर कर दोगे R1 की। ठीक, R1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, स्टोर हो गई mx में। तो ये हो गया आपका टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम देखते हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, फिर इसके बाद जीरो एड्रेस देखते हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और 2 एड्रेस। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में देखा होगा कि जब हम जो भी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आपके 2 वैल्यू यूज़ हो रहे थे। जैसे कि मूव हमने लिखा R1 और A, तो उसमें आपको क्या था, सिर्फ 2 वैल्यू थे। जितने भी आपके टर्म्स है उसमें 2 वैल्यू आपके यूज थे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग वन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। चलिए अब 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखते हैं, इसका लिखने का तरीका क्या है। ठीक, तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में देखें, तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपका सीपीयू क्या कंटेन करता है, सिर्फ एक रजिस्टर को कंटेन करता है। उस 1 रजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम लोग 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो उसमें आपका क्या यूज़ होता है, एक्यूमुलेटर। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लोड लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे आपका क्या होगा, लोड। आपने लोड लिख दिया, लोड ए। ठीक है, अब ये जो लोड ये ए है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लोड ए करेंगे। फिर इसको हम लोग किस में स्टोर करते हैं, एक्यूमुलेटर में। अभी मैंने आपको बताया था इसमें क्या यूज़ होता है, एक्यूमुलेटर, यानी कि एम ए की जो वैल्यू है आपकी किस में स्टोर होगी, ए की वैल्यू किस में स्टोर होगी आपकी, एक्यूमुलेटर में। एम ए की वैल्यू हम लोग किसमें, ए की वैल्यू हम लोग किसमें स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर में। ठीक, क्योंकि आपका एक्यूमुलेटर इसमें यूज़ होता है। फिर अब एक्यूमुलेटर के बाद आपका क्या, प्लस बी। तो अब क्या करना है, आपको एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए आप क्या लिखोगे, ऐड बी।
ऐड क्या होगा, बी होगा। बस देखिए सिंपल सा है, बस आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो आपने ए ले लिया, लोड ए आपने कर दिया, फिर क्या हुआ है कि एक वैल्यू आपकी किस में स्टोर होती है, एक्यूमुलेटर में। आपको पता है कि वन एड्रेस में आप लोग एक्यूमुलेटर यूज़ करते हैं, इसलिए ए सी हो गया। फिर आप क्या करना है, ऐड करना है किसको, बी को करना है, तो ऐड बी आपने ले लिया। ठीक, अब इसको आप क्या करोगे कि जैसे अभी तक करते आ रहे थे, तो ए प्लस बी आपको लिखने के लिए एक्यूमुलेटर लिखोगे आप, प्लस मेमोरी किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू। यहाँ से आप किसकी वैल्यू लेंगे, बी की। तो यहाँ से आपकी क्या होगी, बी की वैल्यू, और किस में स्टोर होगा ये आपका, एक्यूमुलेटर में। ठीक, एक्यूमुलेटर में आपका ये स्टोर होगा। फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सी प्लस डी के लिए। तो एक चीज़ और, तो जब आप लोड में आपने ए ले लिया, एक्यूमुलेटर में आपने, आपकी वैल्यू क्या हो गई, स्टोर हो गई। एक्यूमुलेटर में जब आप स्टोर कर दियो, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टोर टी का यूज़ करते हैं एक्यूमुलेटर को खाली करने के लिए, ताकि जब ये एक्यूमुलेटर खाली होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो आपका डिजिट है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्यूमुलेटर एक यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी प्लस डी भी है आपका, तो सी प्लस डी के लिए भी एक्यूमुलेटर की रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर टी में एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, और फिर इसके बाद सी प्लस डी क्या करेगा, नेक्स्ट एक्यूमुलेटर में वैल्यू स्टोर करेगा। तो चलिए इसको हम लोग स्टोर टी ले लेते हैं, स्टोर टी में वैल्यू को स्टोर करते हैं। आपने ले लिया स्टोर टी। ठीक, अब स्टोर टी में हम लोग क्या करें, वैल्यू को स्टोर करते हैं। स्टोर टी में आप क्या करोगे, एम कॉमा टी, इसमें आपने क्या किया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक है, जो ये डेटा आपका स्टोर है ए सी प्लस एम बी, इसको हम क्या करेंगे, इसमें टी में स्टोर कर दिया। ठीक, टी में एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर हो गई। अब चलिए क्या करें, अब नेक्स्ट वाले स्टेप पे आते हैं, लोड सी। खाली हो गया एक्यूमुलेटर, लोड सी अब हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लोड होगा आपका सी। लोड सी कर दिया हमने। फिर यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एज यूजल एक्यूमुलेटर होगा। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, एम, और ये आपकी वैल्यू हो गई सी। ठीक, एम और ये वैल्यू हो गई आपकी सी। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, ऐड करोगे, प्लस डी है, एडिशन है, तो ऐड होगा आपका डी। ऐड डी कर कीजिए, ऐड डी करेंगे तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या मिलेगी, एक्यूमुलेटर, फिर वैल्यू आपकी क्या है, ए सी प्लस एम और डी होगा। ठीक है, इन दोनों का आपका क्या होगा, एडिशन होगा एक्यूमुलेटर में। ठीक, अब क्या हो गया, आपका एक्यूमुलेटर में वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों का जब आपको वैल्यू मिल गई, अब इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मल यूज़ करते हैं किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल यहाँ पे क्या होगा, टी, मल टी। फिर आप क्या करोगे, एक्यूमुलेटर इंटू एम टी। भाई मल्टीप्लिकेशन होगा तो एम टी में हम लोग पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर करके रखे हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को हमने यहाँ स्टोर किया था एम टी, तो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, जो ये ए सी है आपका, ये ए सी और ये एम टी, इसमें पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू यहाँ स्टोर कर रखा था, और ये ए सी, तो अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना। तो ये दोनों आपका मल्टीप्लिकेशन होगा ए इंटू एम टी का। ठीक, मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपकी वैल्यू एट लास्ट कहाँ स्टोर होती है, एक्स में होती है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टोर एक्स करेंगे, तो एम और ये एक्स, इसमें क्या होगी, आपकी जो वैल्यू है एसी की, एक्यूमुलेटर किसमें आपकी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, एम कॉमा एक्स। ठीक है, एम कॉमा एक्स, और यहाँ पे वैल्यू किस में आपकी स्टोर हो रही है, एक्यूमुलेटर में। ठीक, तो ये आपका लिखने का तरीका है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बस इतना जानिए
एक्यूमुलेटर में आपकी वैल्यू स्टोर होती है। आपने लोड ए ले लिया जैसे अभी तक करते आ रहे थे, उसकी वैल्यू आपने एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। फिर आपने प्लस बी लिया, एक्यूमुलेटर में वैल्यू स्टोर कर दिया। अब एक्यूमुलेटर को क्या करना है, खाली करना है, ताकि वो क्या करे, सी प्लस डी की वैल्यू को स्टोर कर सके। तो आपने स्टोर टी लिया, उसमें स्टोर टी में एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर कर दिया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपने लोड सी के ले लिया, ठीक है, लोड सी में लिया। लोड सी में आपने क्या किया, एम सी मतलब लोड सी एक्यूमुलेटर की सी की वैल्यू को आपने एक्यूमुलेटर में स्टोर किया। फिर यहाँ पे आपको क्या करना था, प्लस डी है तो एडिशन है, आपने डी किया, एक्यूमुलेटर मिल गया। फिर एम डी प्लस ए सी, तब इन दोनों को करेंगे तो आपको सी प्लस डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्यूमुलेटर में आपकी वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट आपको अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहला वाला जो आपका एक्यूमुलेटर था उसकी वैल्यू आपने एम टी में स्टोर किया था, तो आपने एम टी ले लिया, एम टी और प्लस ये वाला जो एक्यूमुलेटर उसकी वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर एट लास्ट जो आपको वैल्यू मिली उसको हमने क्या किया, एक्स में स्टोर कर दिया। तो यह है आपका वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो चलिए जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी देख लेते हैं होता क्या है। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें आपका क्या होता है, दो कंडीशंस अप्लाई होते हैं, पुश एंड पॉप ऑपरेशन, ठीक है। पुश एंड पॉप ऑपरेशन अप्लाई होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ये है आपका जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। चलिए जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका क्या होता है, पोस्ट, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ये पॉइंट टू बी नोटेड है, फर्स्ट राइट इन पोस्ट फिक्स। ये मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, फर्स्ट राइट इन पोस्ट फिक्स नोटेशन। फर्स्ट राइट इन पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले आप क्या करोगे, पोस्ट फिक्स नोटेशन में इसको नोटेट करता है। फिर यानी कि जैसे कि आपने कोई ऑपरेशन यूज़ किया, नोटेशन फर्स्ट ऑपरेंट, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, एक बार आपको समझ में आएगा। पोस्ट फिक्स नोटेशन, पोस्ट फिक्स नोटेशन, इसमें आपका क्या होता है, पहले फर्स्ट ऑपरेंड्स देन ऑपरेटर। अब देखिए पोस्ट फिक्स नोटेशन में आपका पहला क्या, फर्स्ट ऑपरेंट देन ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेंट एंड देन ऑपरेटर्स का ये मतलब है कि कोई भी आपका नोटेशन होगा, जैसे कि आपने ले लिया a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी है इंटू सी प्लस डी ले लिया, ठीक। तो जो आप इसको नोटेशन है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट ऑपरेंट देन ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेंट आपका क्या हो गया, ए बी प्लस हो गया, ठीक, फिर इंटू हो गया, फिर आप क्या करोगे, सी
और डी, फिर देन आफ्टर क्या करेंगे ऑपरेशन प्लस, फिर तो आपको क्या मिलेगा जब आप इसको फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, ए बी प्लस सी डी प्लस ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब देखिए, अब ये समझ में आ गया होगा जीरो इंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, पोस्टफिक्स नोटेशन आप ऐसे करोगे। पोस्टफिक्स नोटेशन होता है तो पहला आपका क्या होगा, ऑपरेंड्स होगा, देन आप क्या यूज़ करोगे, ऑपरेटर। तो अगर आपने ए प्लस बी लिया इंटू सी प्लस डी लिया है तो आप सबसे पहले कैसे किस फॉर्म में करेंगे, फर्स्ट ऑपरेंड देन ऑपरेटर। तो यानी कि फर्स्ट आपको क्या है, ऑपरेंड क्या है ए बी, और ऑपरेटर क्या है प्लस, तो इसको लास्ट में कर दिया, फिर इंटू, फिर सी डी किया, फिर प्लस हो गया, फिर लास्ट में क्या करेंगे ए बी प्लस फिर सी डी प्लस, लास्ट में दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, ये है आपका जीरो एडेस इंस्ट्रक्शन। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या लिया, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, जैसे अभी तक करते आ रहे थे जीरो एड्रेस को भी हम लोग वैसे ही करेंगे। ठीक, अब इसमें आप क्या करोगे, आपको पता है कि इसमें आप किसका यूज़ करते हैं, स्टैक का यूज़ करते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका क्या यूज़ होता है, स्टैक का यूज़ होता है। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, बहुत सारे स्टैक हैं। ठीक, ये आपका स्टैक हो गया। फिर अब आप इसमें क्या करते हो, अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले पुश करेंगे, पुश ए। ठीक है, ये जीरो एड्रेस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, पुश क्या करेंगे, पुश ए करेंगे, पुश वैल्यू को ए करें, पुश ए, वैल्यू आपके क्या हो गई, पुश ए। वैल्यू को आप क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे स्टैक में ए। तो आपने यहाँ पे स्टैक में क्या किया, वैल्यू ए को आपने स्टैक में डाल दिया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पुश ए, पुश ए, पुश ए की वैल्यू आपने क्या किया, स्टैक में डाल दी। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, आपने स्टैक में ये वैल्यू डाल दी। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू लीजिए, पुश बी, पुश बी, पुश बी को, बी की वैल्यू को क्या करेंगे, स्टैक में डाल देंगे। चलिए स्टैक में डाल देते हैं, ये आपका बी क्या हो गई, वैल्यू आपने स्टैक में डाल दिया, इंसर्ट करा दिया बी। फिर इसके बाद अब क्या करना है, आपने ए की वैल्यू को भी पहले क्या था, पोस्टफिक्स नोटेशन में करना था, पहले ऑपरेंड फिर आपका क्या होगा, ऑपरेशन। तो आपने ऑपरेंड में पहले ए डाल दिया, फिर क्या डाल दिया, बी डाल दिया। अब आप क्या बचा आपका, प्लस। अब क्या करेंगे, एडिशन है, तो एडिशन के लिए आप क्या लिखोगे, ऐड, एडिशन के लिए आप क्या लिखोगे, ऐड। ऐड क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, TOS, और क्या होगा ब्रैकेट में ए और प्लस बी, यानी ए प्लस बी को आपको ऐड करना है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा साइन है, ऐड है, तो ए और बी, ए बी के बाद मैंने आपको क्या बताया था, एडिशन होगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस लिख देंगे। ठीक, इतना समझ में आया सबको। फिर इसके बाद अब क्या करें, ऐसे ही आप क्या करोगे, सी प्लस डी, यहाँ पे आपने वैल्यू ले लिया ए बी प्लस, अब क्या करोगे, पुश वैल्यू ऑफ सी। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे,
टी ओ पुश वैल्यू ऑफ सी इन स्टैक। अब यहाँ पे आपने क्या किया, वैल्यू यहाँ पे सी की वैल्यू स्टैक में डाल दिया, ठीक। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, पुश सी के बाद आपके क्या, पुश डी। तो अब वैल्यू क्या है आपके, पुश डी। डी की वैल्यू आपने क्या किया, स्टैक में पुट कर दिया। डी की वैल्यू भी आपको मिल गई, ठीक। ए बी सी डी मिल गया। अब क्या करना है, प्लस लिखना है। तो क्या एडिशन है, तो ऐड एडिशन ऑफ सी प्लस डी, ठीक। अब इन दोनों का क्या है, आपका एडिशन है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिख दिए, ठीक। एडिशन हो गया। अब आपको क्या करना है, एडिशन मिल गया दोनों का, आपने इन दोनों का लिख लिया। फिर इसके बाद आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन एट लास्ट। तो मल्टीप्लिकेशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लिखने के लिए आप क्या करोगे, मल लिखते हैं। मल का मतलब क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। फिर यहाँ पे आपने लिख दिया cos सी प्लस डी का मल्टीप्लिकेशन इंटू ए प्लस बी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ए प्लस बी और सी प्लस डी का क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो अब आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ये आपने ए प्लस बी और ये हो गया। फिर अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन का आपका क्या हो गया, साइन हो गया, ठीक। अब जब वैल्यू आपको मिलेगी, ये इतनी वैल्यू आपको मिल गई। फिर एट लास्ट आप क्या करोगे, ये स्टैक में आपने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक। जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ए प्लस बी आप करेंगे, तो एट लास्ट आपको क्या मल्टीप्लिकेशन करना है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक। अब ये वैल्यू मिल गई। ये अभी तक आप क्या करते जा रहे थे, पुश करते जा रहे थे, पुश करते जा रहे थे। अब आपको क्या करना है, पॉप करना है। अब क्या करेंगे, पॉप। अब आपका क्या होगा, पॉप एक्स, पॉप एक्स। तो पॉप एक्स में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स और ये जो आपकी जो वैल्यू आई है टीओएस की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी प्लस डी की जो ये वैल्यू मिल रही है। अब आप इसको क्या करेंगे, पॉप करेंगे। इस वैल्यू को आप क्या करोगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुश किया अभी तक। अब ये वैल्यू क्या होगी, आपकी पॉप होगी, ठीक। पॉप में क्या होता है, इस वैल्यू को आप रिमूव कर देंगे। यहाँ से रिमूव करने का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, एक्स में जाके स्टोर हो जा रही है, ठीक है। तो ये है आपका जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपको पता है स्टैक आपका क्या कंटेन करता है, स्टैक लिपो कंडीशन को कंटेन करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। किस कंडीशन को, लिपो कंडीशन मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। तो ये आपके जितने भी टर्म्स हैं, ये जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है। तो इसमें समझ में आ गया होगा कि आप सबसे पहले पुश ए लेंगे, फिर क्या करोगे, पुश बी, क्योंकि हम लोग पोस्टफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। जब आप पोस्टफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं तो आपके जितने भी ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं आप उसको लास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक। तो आपने ये ले लिया, फिर एडिशन किया, फिर पुश सी डी लिया, फिर उसका एडिशन किया, फिर एट लास्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर जो वैल्यू आपकी किस में स्टोर करनी है, एम एक्स में आप वैल्यू चाहे स्टोर हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आपके जितने टाइप्स थे एड्रेस फॉर्मेट्स की वो आपके आज कंप्लीट हो गए। कल के लेक्चर में न्यू लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।